वो SHO ऊपर गया है, मेरे वालिद साहब सैयद पीर मुराद अली शाह साहब के साथ बदतमीज़ी की है, मेरी वालदा के साथ बदतमीज़ी की है, दीगर जो ख़वातीन थी, मेरी सिस्टर थी, मेरी दीगर जो ख़वातीन थी उनके साथ बदतमीज़ी की है। भाई तीनों भाई और एक भतीजे पे झूठा मुकदमा दे दिया गया, आपस में दे दिया गया। हमें उठाया गया पीछे से लंगर खाने के ताले तोड़ के। सबसे बड़ी कहना चाह रहा हूँ कि राशिद शाह मोमिन, मुझे लगता नहीं है कि तुम मोमिन हो, क्योंकि तुमने मोमिनियत का लिबादा ओढ़ा हुआ है। क्योंकि मोमिन वो नहीं होता जो पाक सैयदा का नाम अरेज करके बोर्ड नीचे गिरा दे, जो पाक पंजतन पाक के नाम अरेज कर दे, वाइट कली सीमेंट फेर दे, सारा नक्शा चेंज कर दे लंगर खाने का। मोमिन वो नहीं होता। ये मामला है एक इमाम बारगाह और एक लंगर खाने का, जहाँ पर एक मोमिन ही दूसरे मोमिन के सर पे तलवार लेके बैठा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद ने अब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं एमएन पॉइंट। नाज़रीन, आज से 14 साल कबल मेरे प्यारी नबी ने फरमाया था कि क़यामत की चंद निशानियाँ, जिनमें से एक निशानी ये भी है कि मुसलमानों की इबादत गाहों को ताले लगा दिए जाएंगे। इस वक्त मैं एक इमाम बारगाह में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक इमाम बारगाह को शिया कम्युनिटी की जानिब से ताले लगा दिए जाते हैं। अल्लाह की ये बात बड़ी मशहूर है कि जो शिया कम्युनिटी होती हैं, जो अहले तशी होते हैं, इनका आपस में बड़ा इत्तेफाक होता है। और ये जो लोग हैं, ये अपने इत्तेफाक से पूरी दुनिया पर जितने शिया हैं ये काबज़ हैं। इन्होंने अपनी दुनिया पर अपना नाम बना के रखा हुआ है। लेकिन ऐसा क्या बनता है कि रबंसपुरा के इलाका में अहले तशी ही इमाम बारगाह को ताला लगाते हैं, लंगर खाने को ताला लगाते हैं। ये सारा मामला कैसे बिगड़ जाता है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है मेरे भाई? मेरा नाम सैयद मोहसिन रज़ा भाई। आप क्या करते हैं इमाम बारगाह के अंदर और ये सारा मामला कैसे बनता है? मैं इमाम बारगाह की इंतज़ामिया का मेंबर हूँ। इस इमाम बारगाह कसरे-ए-बाज़ सैयद सरदार कॉलोनी हरबंसपुरा के जो बानी मतवली हैं सैयद शहबाज शाह साहब हैं, मुंतज़िम आला सैयद हैदर शाह साहब हैं। तो सूरत हाल जिस वजह से हमने आपको बुलाया कि भाई हमारी आवाज़ बने, थोड़ी करेक्शन मैं ये कर दूँ कि इस वक्त हम इमाम बारगाह कसरे-ए-बाज़ के अंदर खड़े हैं। ठीक है, मामला जो हुआ है वो लंगर खाने पे हुआ है। तो सूरत हाल कुछ इस तरह से थी कि भाई 15 दिसंबर को संडे का दिन था और मैं और मेरा भतीजा और मेरे 2 भाई ऐसे चौक में खड़े हैं। हमारा जो लंगर खाने वाला चौक है अलवी चौक, वहाँ पे खड़े हम देखते क्या है कि SHO बाई डेजिग्नेशन वाइज मुझे नहीं पता, बाई फेस मुझे नहीं पता कि कौन खड़ा, उसका चेहरा दूसरी तरफ था। राशिद शाह जिसने मोमिनियत का लिबादा ओढ़ा हुआ है और साथ उसके इरफान नामी शख्स। ये राशिद शाह कौन है और इसका इस इमाम बारगाह और लंगर खाने से क्या ताल्लुक है? जी मैं आपको तफसीलन बता रहा हूँ। राशिद शाह और इरफान नामी शख्स और पुलिस का डाला वहाँ पे मौजूद है। तो बड़ी बदतमीज़ी कर रहा है फ़ोन पे SHO। तो मैंने देखा कि हमारे लंगर खाने के हवाले से मामला चल रहे हैं और जैसे हमें पहले पता था कि ये लंगर खाने के बारे में ये बातें हो रही हैं, तो हमने अपनी सेफ्टी के लिए कोर्ट से स्टे ऑर्डर भी लिए। स्टे ऑर्डर लिए तो उसके बावजूद फिर ये पुलिस का डाला आया। तो इसी राशिद शाह ने और इरफान नामी शख्स ने SHO को कहा कि उसके भाई खड़े हैं, किसके भाई? सैयद शहबाज शाह के। तो हुआ ये कि इन्होंने कहा किधर हैं उसके भाई, इन्हें डाले में फेंको। हमें डाले में फेंक दिया गया। मेरा छोटा भतीजा जो सैयद अमीर अली शाह, बड़े भाई ये हसन शाह खड़े हैं, सैयद अली रज़ा शाह साहब खड़े हैं और मैं सैयद मोहसिन रज़ा। हमें उठा के पुलिस ले जाती है थाना हरबंसपुरा, हमें स्काईलैंड पे छोड़ती है डाले में। SHO कहता है नया डाला लेके आओ, मैंने दोबारा रेड करनी है। हमें छोड़ दिया जाता है थाना हरबंसपुरा में। दोबारा से डाला आता है और मेरा छोटा भतीजा सैयद समन अब्बास शाह जो कि घर पे मौजूद था, उसके अलावा घर पे कोई भी मौजूद नहीं था, ना शहबाज शाह साहब, ना हैदर शाह साहब, ना अब्बास शाह साहब। तो जब आता है पुलिस का डाला तो सारी तफसील फिर बाद में हमें पता चलती है कि हमारे घर के ऊपर क्या जुल्म किया गया, क्या बीती है। हुआ ये कि हमारी ये साथ रिहाइशगाह है, इमाम बारगाह कसरे-ए-बाज़ साथ हमारी रिहाइशगाह है। तो SHO आसम हमीद ने ये इंसानियत का जनाजा निकाला है। मैं तो यही कहूँगा इंसानियत का जनाजा ये निकाला है, इंसानियत की जो इकदार है उनको इस तरह से पमाल किया है कि हमारे घर का दरवाज़ा तोड़ा गया है। और ये मैं कुरानी मानी बात कर रहा हूँ, मैं हलफ दे सकता हूँ इस बात पे। मैं इमाम हाँ झूठ बोल ही नहीं सकता, यही हमारे लिए सब कुछ है। तो उसने दरवाज़ा तोड़ा, हमारा ठुड्डे मारे, दरवाज़ा टूट गया, बच्चे सहम गए, ख़वातीन सहम गए कि आज हमारे साथ ये क्या बनने वाला है। वो SHO ऊपर गया है, मेरे वालिद साहब सैयद पीर मुराद अली शाह साहब के साथ बदतमीज़ी की है, मेरी वालदा के साथ बदतमीज़ी की है, दीगर जो ख़वातीन थी, मेरी सिस्टर थी, मेरी दीगर जो ख़वातीन थी उनके साथ बदतमीज़ी की है। अब यहाँ पर मैं आपकी बात टोक रहा हूँ, यहाँ तक ये वो स्टोरी है जो कि एंड है। ये स्टोरी बनती क्यों है? और शख्स जो राशिद शाह है वो आपके साथ ये सारा मामला करवाता क्यों है? लंगर खाने पर कब्जा करने की वजह क्या है? इमाम बारगाह को ताला लगाने की वजह क्या है? ये रीज़न शुरू कहाँ से होता है? जी इसकी मेन कॉज मैं आपको बताने लगा हूँ कि भाई जो लंगर खाना है ना, हमारा लंगर खाना, वो जो प्लाट था ना 2018 से, वो 3 पार्टनर के पास था, राशिद शाह, हैदर शाह, शहबाज शाह, यानी 3 पार्टनर उसके मालिक थे। अब राशिद शाह का कसूर क्या है?
ये मैं इसको क्यों कह रहा हूँ कि ये मोमनियत का सिर्फ इसने लिबादा उड़ा है, इसने जालसाजी करते हुए 2018 में इरफान नामी शख्स को ये प्लाट सेल कर दिया। ना शहबाज शाह को पता है ना हैदर शाह को पता है, प्लाट सेल कर दिया। 2018 के बाद 2019 में थोड़ी सी मैं तफसीलन बताना चाहता हूँ। तो 2019 में अब क्या करता है वो इरफान नामी शख्स, जो दीवारें पहले हुई थी 5 मरले के प्लाट के ऊपर जिसे हमने लंगर खाने का नाम दिया था 2018 से ही, तो वहाँ पे थोड़ी सी ईंटें लगाना शुरू करता है। इधर से घर से शहबाज शाह साहब हैदर शाह साहब निकलते हैं। वो देखते हैं कि ये प्लाट तो हमारा है, ये कौन है जो नई ईंटें लगा रहा है, ये मामला कर रहा है। वो जाके रोक देते हैं इरफान को कि तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, तुम्हें किसने परमिशन दी, ये हमारी मलकियत है। वो कहता है मैंने राशिद शाह से खरीदा है। फिर ये मामला ऐसे उछलता है थोड़ा, राशिद शाह बाहर आता है, शहबाज शाह साहब के मुंह पे हाथ रख देता है, भाई चुप करो मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। तो ये सारा मामला फिर उसको बताना पड़ता है मैंने इसे सेल किया है, सुनिएगा मैंने इसे सेल किया है। तो वो कहते हैं भाई हमारी तीनों की मलकियत आप कैसे अकेले सेल कर सकते हैं। तो तकरीबन उसने इरफान नामी शख्स ने 10 से 11 लाख उसे दिया था राशिद शाह को। तो मकसद ये बनता है भाई कि फिर 2024 में आके ये तीनों की मलकियत डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद है, राशिद शाह, हैदर शाह, शहबाज शाह, इनकी डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। 2024 में पार्टीशन हो जाती है, 2 मरले राशिद शाह का उसको दे दिया जाता है और 3 मरले 2 भाई रख लेते हैं और हम उसे लंगर खाना बना लेते हैं और ये वहाँ पे स्नोकर बिलियर्ड की गेमें वगैरह रख लेता है, ठीक है, जो 2 मरले राशिद शाह को दी जाती है। फिर उसके बाद इरफान नामी शख्स दोबारा से नमूदार होता है, पता नहीं कहाँ से नमूदार होता है। हालांकि पहले वो साथ रफीक का घर है, वहाँ पे गिरवी रह रहा था, पता नहीं कहाँ पे रह रहा था, हमारा उसके साथ उसका ताल्लुक ही नहीं था। 2019 में हालांकि उसने कह दिया था कि भाई मैंने ये प्लाट नहीं लेना राशिद शाह को, इसने वापसी का स्टाम्प भी कर दिया था उसे, ठीक है, उसका इस प्लाट के साथ ताल्लुक रहता नहीं था। अचानक से एक मुनाफरत पैदा करने के लिए ये सारा मामला उठा, पुलिस को पर्सनलाइज किया गया। SHO आसम हमीद ने आके हमारे घर के ताले तोड़े, दरवाजे तोड़े, 4 दीवार का तकद्दुस ममाल किया, मुझ पे, मेरे छोटे सैयद अमीर अली शाह भतीजे पे, हसन शाह, अली रजा पे, चारों पे झूठा मुकदमा 751 जिसे पंजाबी में कहा जाता है वो करवा दिया गया। और हम पीछे से जब हमें उठा लिया गया तो पीछे से जो हमारा लंगर खाना है उसके ताले तोड़ के इरफान नामी शख्स को कब्जा दिलवा दिया गया। 751 तब होती है दूसरी पार्टी का कोई बंदा गिरफ्तार हो, ये तो भाई झूठा है, कोई बंदा नहीं हुआ ही कुछ नहीं है भाई, तीनों भाई और एक भतीजे पे झूठा मुकदमा दे दिया गया, आपस में दे दिया गया। हमें उठाया गया पीछे से लंगर खाने के ताले तोड़ के। सबसे बड़ी मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ कि राशिद शाह खुदा से डरो, मौला हुसैन बादशाह से डरो। अगर तुम मोमिन, मुझे लगता नहीं है कि तुम मोमिन हो, क्योंकि तुमने मोमिनियत का लिबादा उड़ा हुआ है। क्योंकि मोमिन वो नहीं होता जो पाक सैयदा का नाम अरेज करके बोर्ड नीचे गिरा दे, जो पाक पंजतन पाक के नाम अरेज कर दे, वाइट कली सीमेंट फेर दे, सारा नक्शा चेंज कर दे लंगर खाने का। मोमिन वो नहीं होता जो मुकद्दसात की तौहीन करे, मोमिन वो नहीं होता जो ज़ियारात को नामालूम जगह पे पहुंचा दे, सारे लंगर खाने की शक्ल तब्दील कर दे। मोमिन वो नहीं होता, मोमिन वो होता है जो अपनी जान कुर्बान कर देता है, कभी भी जनाब सैयदा के नाम को अरेज नहीं करता, पंजतन पाक के नाम से लिखे बोर्डों को गिरा के नीचे नहीं फेंकता। तुम मोमिन हो ही नहीं सकते। मेरी IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब से अपील है, मेरी CCPO साहब बिलाल सदीक कमियाना साहब से अपील है, मैं हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ, क्योंकि हम शिया कम्युनिटी जो है ना, हमेशा हमने पुरअमन एहतजाज किया, हमने कभी भी मुल्क की सालमियत को कभी नुकसान नहीं पहुँचाया, कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे हमारे मुल्क का अमन तबाह हो। हम शुरू से मजलूम कौम रही हैं, खुदारा हमें इंसाफ दिया जाए। अभी मैं बताना चाहता हूँ कि SP अवैध शफीक साहब बड़े अच्छे तरीके से चल रहे हैं, न्यूट्रल मामलात को देख रहे हैं, हमारा मामला चल रहे हैं। वो बड़े SHO आसम हमीद ने जो मामलात किए हैं, उसके बाद फिर DSP साहब से भी हमें शिकायत थी क्योंकि वो न्यूट्रल नहीं चल रहे थे। अभी SP अवैध शफीक जो SP कैंट हैं वो बड़े अच्छे मामलात कर रहे हैं, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है खुदारा इसको पाया तक मील तक पहुंचाए और मेरिट पे फैसला करें। हर तरह से हम मजबूत है, डॉक्यूमेंट प्रूफ के साथ मजबूत है, इसके अलावा वीडियो प्रूफ हमारे पास मौजूद है। पुलिस ड्यूटी दे रही है हमारे लंगर खाने के ऊपर, यानी कि हमारे पास था, अरसा दराज से हमारे पास था, और फिर आखिर क्यों आसम हमीद ने ये कब्जा करवाया। हमारी अपील है हमें इंसाफ दिलाया जाए। एक तरफ आप कह रहे हैं कि SP साहब जो हैं वो न्यूट्रल आपके साथ चल रहे हैं और तामुल कर रहे हैं, उसके बाद फिर मीडिया पर आने का मकसद क्या है, पर्पस क्या है आपका? मकसद ये है, लंगर खान भाईजान हमारे लिए आजादारी से बढ़ के कोई चीज नहीं है। और ये मैं इसलिए बुलाया कि भाई पुलिस की जो काली बेड़िया, मैं सारी पुलिस डिपार्टमेंट को नहीं कहता, पुलिस डिपार्टमेंट हमारा मुहाफिज इदारा है, लेकिन काली बेड़े हर जगह पे होती हैं। आसम हमीद एक काली बेड़ है, मुझे किसी से खौफ नहीं है। सरकारे इमाम हुसैन बादशाह हमारे वारिस हैं, क्यों कि हमने कभी किसी के साथ जुल्म नहीं किया, हम आज़ादारी के लिए जान देते हैं और इस दफ़ा भी जान देंगे। और अगर हमें इंसाफ ना मिला, हमारा लंगर खाना हमें ना मिला, तो हम अपनी जान देने से गुरेज नहीं करेंगे। भाई अल्लाह पाक आपको सलामत रखें। नाज़रीन, ये मामला है एक इमाम बारगाह और एक लंगर खाने का, जहाँ पर एक मोमन ही दूसरे मोमन के सर पे तलवार लेके बैठा है। मुझे बताएं कि कोई धमकी शमकी वाला भी है कोई मामला? मैंने सुना है कि आपको धमकियां दी जा रही हैं कि मार देंगे, कत्ल कर देंगे, ये कर देंगे। देखें,
जैसे अभी संडे से 15 दिसंबर से ये कब्जा हुआ है, उसके बाद धमकियों की बौछार हुई हम पे। फिर हमने देखा, लेकिन हम तो इतने हैं कि यार इलाके का अमन तबाह ना हो। हम बाहर जाने से, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं बाहर जाने से गुरेज करता हूँ। क्यों? कि इनका क्या पता जानबूझ के हमारे साथ कोई झगड़ा लो से ये शख्स हैं, हमारे साथ झगड़ा करें और फिर दोबारा किसी और मामलात में हम इलाके का अमन तबाह हो। तो धमकियाँ इनकी तरफ से हमें आती रही हैं, अब भी आती। इसीलिए तो हमने DIG ऑपरेशन फैसल कामरान साहब के आगे दरख्वास्त रखी है, सैयद हैदर शाह ने, मुंतज़िम आला जो बारगाह के, कि खुदारा हमें इंसाफ दिया जाए, इस मामले को निपटाया जाए। धमकियों की बौछार भाई इनकी तरफ से आ ही रही है, तो वो मौला वारिस हैं, कोई बात नहीं, अल्लाह वारिस है। करना दी, ये मामला आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो मामला है ये सॉल्व हो सके और ईवानों में बैठे हुए उन लोगों को जो कि इक़्तिदार पर बैठे हैं और इस मामले को सॉल्व करवा सकते हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच सके। देखते रहिए अमन पॉइंट। अल्लाह निगहबान।